दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि उम्मीदों से बंधा एक जिद्दी परिंदा है इंसान। उम्मीदों से बंधा एक जिद्दी परिंदा है इंसान, जो घायल भी उम्मीदों से है और जिंदा भी उम्मीदों से ही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को पता है कि कल 23 जून को वेतन विसंगति के मुद्दे को लेकर मनोज पिंगुआ जी की अध्यक्षता में पिंगुआ कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। और दोस्तों, कल के बैठक में कई सारे चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। वैसे तो कल के बैठक की अपडेट को आपको लगातार कल के वीडियो में विस्तार पूर्वक बता चुके हैं। कल शाम को आप लोगों को इस बारे में एक वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन दोस्तों तब तक बैठक पूरी तरह से संपन्न नहीं हुई थी। इसीलिए आप लोगों से मैंने प्रॉमिस किया था कि बैठक संपन्न होने के बाद एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाकर कल के बैठक का पूरा जो सार है उसको बताएंगे। दोस्तों, वैसे तो पिंगुआ कमेटी का गठन कर्मचारियों के 14 सूत्रीय मांगों या समस्याओं को लेकर गठित की गई है, लेकिन कल के बैठक में सिर्फ वेतन विसंगति के मुद्दे पर ही चर्चा किया गया है। और इसमें सबसे ज्यादा 1,09,000 सहायक शिक्षकों के वेतन विसंगति पर ज्यादा फोकस किया गया है और छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के अध्यक्ष मनीष मिश्रा जी को ज्यादा समय दिया गया है, जिसमें मिश्रा जी ने अपनी बात को मजबूती से कमेटी के सामने रखी और सहायक शिक्षकों के वेतन विसंगति के संबंध में कमेटी प्रमुखों को एक ज्ञापन भी सौंपा है और फेडरेशन को फिर से 8 से 10 दिन के अंदर में पिंगुआ कमेटी के तरफ से चर्चा के लिए बुलाया गया है। दोस्तों, ये तो हो गई बिल्कुल कम शब्दों में कल के बैठक का पूरा सार। अब मैं आपको कल हुए पिंगुआ कमेटी की बैठक से जो 5-6 महत्वपूर्ण चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं उसको आपको बताना चाहता हूं। दोस्तों, कल दिन भर बैठक पर हमारी नजर थी और बैठक खत्म होने के बाद मनीष मिश्रा जी ने मीडिया को जो बाइट दिया, इन सभी घटनाक्रम से कई नई जानकारी और संकेत मिले हैं। पहला तो प्रदेश में केवल 1,09,000 सहायक शिक्षक साथियों का वेतन विसंगति की समस्या नहीं है, बल्कि और भी कई सारे विभाग के कर्मचारियों में वेतन विसंगति की समस्या है। और दूसरा, कल के बैठक में सहायक शिक्षक फेडरेशन के अलावा स्वास्थ्य, लिपिक और राजस्व विभाग के प्रतिनिधियों को भी वेतन विसंगति पर चर्चा के लिए बुलाया गया था। यानी कि उन विभागों में भी वेतन विसंगति की बड़ी समस्या है और भी विभागों में हो सकते हैं। धीरे धीरे सभी विभागों के प्रतिनिधियों को बुलाया जाएगा और आगे चलकर स्थिति और साफ होगी। लेकिन कल के बैठक में तो इतना जरूर साफ हो गया है कि कई सारे विभागों में वेतन विसंगति की समस्या है। तीसरा, मनीष मिश्रा जी ने मीडिया को बताया कि छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन को अलग से 8 से 10 दिन बाद फिर से बुलाया गया है। तो इससे भी साफ हो जाता है कि कमेटी लंबी चर्चा करने के बाद ही अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। चौथा, मनीष मिश्रा जी के बॉडी लैंग्वेज से एक बात और समझ आ रही है कि कल के बैठक से न ही मिश्रा जी और न ही उनके जो तमाम साथी थे वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे और बहुत जल्द फिर से सरकार के खिलाफ आर पार हो सकता है। पांचवा, जिस प्रकार से सरकार ने सभी विभागों के कर्मचारियों की सभी समस्याओं के लिए लगभग 14 सूत्रीय मुद्दों के लिए एक ही कमेटी बनाई है और इसी की रिपोर्ट को आधार बनाकर वो निर्णय लेने के मूड में है, तो ऐसी स्थिति में कमेटी की बैठक लंबा चलेगी और अंतिम रिपोर्ट चुनाव के ठीक पहले आचार संहिता लागू होने से पहले सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। यानी कि पिंगुआ कमेटी 2023 विधानसभा चुनाव तक अपनी बैठक और रिपोर्ट तैयार करेगी, ये भी साफ है। छठवां, चूंकि कमेटी की बैठक लंबा चलेगी, ऐसे में कर्मचारी संगठनों और मीडिया दोनों की बड़ी जिम्मेदारी है कि कर्मचारी हितों से जुड़े मुद्दे को चुनाव तक जिंदा रखना। यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि जिन संगठनों के द्वारा सक्रियता दिखाया जाएगा, यानी कि सीधा सीधा जो संगठन अपनी मांग को चुनाव तक जिंदा रखेगा, उसी की मांग को कमेटी प्राथमिकता देगी और मीडिया, सोशल मीडिया में जो मुद्दा उठेगा उसी मांग पर मुहर लगने की ज्यादा संभावना दिख रही है। दोस्तों, अंत में 7वें नंबर पर मैं बताना चाहता हूं कि पुलिस विभाग के साथियों को उनके द्वारा बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा है और पूछा जा रहा है कि पुलिस विभाग के वेतन भत्तों पर चर्चा हुई या फिर नहीं। तो उन साथियों को बता दूं कि कल पुलिस विभाग के प्रतिनिधियों को नहीं बुलाया गया था, यानी कि कल पुलिस विभाग के समस्याओं पर चर्चा नहीं हुई है, न ही संविदा कर्मचारियों के जो उनके नियमितीकरण हैं या और भी जो समस्याएं हैं उन पर कोई चर्चा नहीं हुई है। उनके प्रतिनिधियों को अलग से बुलाया जाएगा। तो यह है दोस्तों कल हुए पिंगुआ कमेटी की बैठक से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर खुलासे जो सामने निकल कर आए हैं। दोस्तों, वैसे तो कई सारे बिंदु हैं जो बताने लायक हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये 7 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कल के बैठक से सामने आए हैं। जैसे जैसे कमेटी की रिपोर्ट और बैठक आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे कमेटी और सरकार की मंशा और साथ ही साथ प्रदेश के कर्मचारियों की समस्या भी सामने उभर कर आएंगे। तो कुल मिलाकर दोस्तों, एक लाइन में खास करके मैं वेतन विसंगति की बात करूं और खासकर सहायक शिक्षकों के वेतन विसंगति की बात करूं तो कल के बैठक से इतना साफ हो गया है कि मनोज पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट लंबी खींचने वाली है और फाइनल रिपोर्ट के लिए 2023 विधानसभा चुनाव तक इंतजार करना
पड़ सकता है। लेकिन जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि सरकार ने तो कमेटी बनाकर वेतन विसंगति के साथ साथ कर्मचारियों के 14 सूत्रीय मांगों को लंबा खींचने का मन बना ही लिया है। आगे अब कर्मचारी संगठनों के नेताओं और मीडिया बंधुओं के कार्यकर्ताओं की बड़ी जिम्मेदारी है कि कर्मचारी और शिक्षकों के हितों से जुड़े इन महत्वपूर्ण मुद्दों को चुनाव तक जिंदा रखे, तभी जाकर पिंगुआ कमेटी अपनी फाइनल रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी और सरकार वोट बैंक को साधने के लिए उस रिपोर्ट पर अमल करेगी। बहरहाल दोस्तों, आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से कल हुए पिंगुआ कमेटी की बैठक से जुड़े इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को अच्छे से समझ ही गए होंगे। बाकी दोस्तों, पिंगुआ कमेटी के हर गतिविधि के साथ साथ कर्मचारी हितों से जुड़े मुद्दों पर हमारी लगातार नज़र बनी हुई है। आगे इस संबंध में जो भी नई अपडेट मिलेगी तो आप लोगों को आने वाले वीडियो के माध्यम से जरूर बताएंगे। बाकी दोस्तों, कल हुए बैठक के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और साथ ही साथ प्रदेश के इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप आगे भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुँच सके। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।